आज सबसे बड़ा सवाल जो देश के सामने खड़ा है और उसे सीधे सवाल के तौर पर आपके सामने जो मैं पेश करूंगा वो है बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा, सुरक्षा कवच। हर किसी को सुरक्षा कवच चाहिए होता है और सरकारी कर्मचारियों को जो ये सुरक्षा कवच मिलता है वो मिलता है पेंशन के रूप में, बल्कि मैं कहूं मिलता था पेंशन के रूप में। लेकिन अब इस सुरक्षा कवच को लेकर एक असमंजस बना हुआ है सालों से। वो पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखने वाला हूं, पर चर्चा क्यों? क्योंकि कल देश के दिल राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी, इनमें शिक्षकों की तादाद अच्छी खासी है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेतृत्व में यह रैली की जा रही है। और यह संगठन दावा करता है कि 1 करोड़ कर्मचारी इनके संगठन में शामिल हैं। वो पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब पुरानी पेंशन की बात आती है तो यह दरअसल पुरानी और नई पेंशन में फर्क क्या है, यह बताना भी जरूरी हो जाता है। 1 अप्रैल 2004 को वाजपेयी सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी। पुरानी पेंशन योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया था। 1-2 राज्यों में चली, पश्चिम बंगाल में आज भी चल रही है, बाकी सब मान गए। और मनवाया किसने? यह दिलचस्प बात है। लागू वाजपेयी सरकार ने की, लेकिन इसे सही मायने में जमीन पर उतारा मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने। अब दोनों में फर्क क्या है? पुरानी पेंशन में आपकी तनख्वाह में से पेंशन के लिए कोई राशि नहीं कटती थी। जब आप रिटायर होते थे, जो आपकी आखिरी तनख्वाह है उसका आधा आपको पेंशन के तौर पर मिल जाता था, साथ में ग्रेट्युटी भी मिलती थी और महंगाई भत्ता वगैरह भी जुड़कर आता है। तो जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती थी या मिलती है, वो किसी के सहारे उनको रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नई पेंशन स्कीम आई। नई पेंशन स्कीम में क्या है? 10% आपकी तनख्वाह में से कटता है, आपकी बेसिक सैलरी का 10%। 14% सरकार भी देती है, पर कोई ग्रेट्युटी नहीं बनती। और क्या रकम आपको मिलेगी यह कोई तय नहीं है, क्योंकि जो आपसे पैसा लिया जाता है वो पीएफआरडीए बाजार में लगाता है और उसी में से आप 25% हिस्सा निकाल सकते हैं, 40 निकाल सकते हैं, बाकी एन्युटी के तौर पर उसी में पड़ा रहेगा जब आप सेवानिवृत्त भी हो गए। तो कर्मचारी परेशान है। अब उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दूं, शिक्षकों का ही। एक जनाब बनारस के हैं, पढ़ाते थे, आखिरी तनख्वाह थी 84,000 रुपए प्रति माह, 84,000 कुछ रुपए। उनको पेंशन मिलती है 2,100 रुपए की। एक और शख्स 78,000 रुपए आखिरी वेतन था, पेंशन मिलती है 1,600 रुपए की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।